जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एमपी टेट की मॉडल आंसर्स आ गए थे, तो वहीं पर छात्रों ने 25 तारीख की पहली शिफ्ट के आंसर्स भी डाउनलोड कर लिए और 25 तारीख की पहली शिफ्ट के पेपर हम सभी के बीच में बढ़ता हुआ हमको दिखाई दिया, जिसको सरकार लगातार ये मान रही थी, ये कह रही थी कि ये सारी चीजें कूट रचित हैं, ये एक्चुअल पेपर नहीं है, ये 2020 की पंजाब टेट का पेपर है ना। तो इस तरीके की बातें सरकार के लोगों के द्वारा लगातार फैलाई जा रही थी और कुछ इस तरीके के लोगों के द्वारा फैलाई जा रही थी जो दलाल तंत्र का हिस्सा है या फिर उसके प्रभाव में आ गया है। तो दोस्तों, अभी ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि वही प्रश्न आए थे, वही प्रश्न हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, इसकी ये पूरी पीडीएफ है, ये मुझे चौहान सर ने बना के भेजी है। कहां गई? ये रही, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये पहला क्वेश्चन, ये अगला प्रश्न, यहां पर देखिए 95 नंबर का ये जो प्रश्न है और साइड में आपको दिख रहा है कि ये जो एनी डेस्क वाली साइड थी वहां से हमको दिखाई दे रहा है ये वाला क्वेश्चन। ये दोनों देखिए, हर क्वेश्चन आप यहां से चेक कर सकते हैं। अब क्या है, ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोग देख ही लेंगे, टेलीग्राम पर भी मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा और वहां से भी आप देख लीजिएगा। हालांकि मुझे कल ही इस पर वीडियो बना देना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली मैं कल काम में बिजी था अपने ऑफिस के कार्य में, इस वजह से मैं नहीं बना पाया। चौहान सर ने भी मुझे बोला था और उनको किसी ने धमकी भी दी है कि भाई अब व्यापम जैसा कांड है, इतने सारे दलाल इस चीज में इन्वॉल्व होंगे, इतना बड़ा ये मार्केट है, इतना बड़ा बाजार है, लोग पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे, उनको ऐसी आशंका होगी। तो इस तरीके से वो आपके शिक्षकों को या जो भी इसके मामले में आवाज उठाएगा उसको धमका सकते हैं। लेकिन ये लोग इतने पावरफुल भी नहीं है कि आपको, हम लोगों को रोक पाए, या अगर आप लोगों को रोक पाए, अगर आप लोग अपनी पूरी मेहनत से, पूरी दम से इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं। क्योंकि पहले भी बहुत पावरफुल लॉबी ने व्यापम में घोटाले किए, लेकिन वो सभी सलाखों के पीछे है। अभी भी बहुत बड़ी पावरफुल लॉबी है जो व्यापम में घोटाले करा रहे हैं, लेकिन आप यकीन मान के चलिए, अगर आप सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे तो ये सभी लोग सलाखों के पीछे होंगे। हम एक घटनाक्रम देख रहे थे और मैं बहुत ही व्यथित था उस घटनाक्रम को देखते हुए कि जिस तरीके से आपके गृह मंत्री एक ही दिन में 4 जगह अलग अलग तरीके के बयान देते हुए दिखाई दिए। एक जगह बोलते हैं कि ये सारी चीजें एक प्रपंच है कांग्रेस का फैलाया हुआ, ये सारी चीजें कूट रचित हैं, यानी कि किसी ने खुद से तैयार की हैं। तो मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूं कि ये सारी चीजें एनी डेस्क पर किसी कोई और जगह से ऑपरेट कर रहा होगा उस बच्चे का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही था उस समय भी, हम और आप तो समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार भी समझ रही है, लेकिन फिर भी वो लोगों तक ये बात नहीं पहुंचने देना चाहते कि ये पेपर आउट हुआ है। वो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस फालतू का प्रपंच फैला रही है, और वास्तविकता ये है कि कांग्रेस वास्तव में कभी भी किसी भी मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी नहीं दिखाई देती। केवल इन लोगों को ट्वीट करना आता है और ट्वीट करके ये पूरा काम खराब कर देते हैं। जैसे कि वहां पर नाम आ रहा था लक्ष्मण सिंह। अब लक्ष्मण सिंह कोई भी दलाल हो सकता है, मैंने भी आपको बताया कि भाई लक्ष्मण सिंह कोई भी हो सकता है ना। हो सकता है कि उसी ने पेपर निकाला हो, लेकिन हमको और जानकारी मिली कि ग्वालियर के मदन भाई हैं हमारे एक, तो उन्होंने क्या किया था, उनसे एक दलाल ने संपर्क किया जो धौलपुर का रहने वाला था, कोई उड़ी में होगा, अपनी दिखा रहा होगा कि देखो हमारे पास पूरा पेपर है। उसने पूरे 150 क्वेश्चन दिखाए, वो पेपर दे के आया था, उसने पूरे 150 क्वेश्चन दिखाए। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि कोई दलाल क्यों दिखाएगा। भाई साहब, ऐसे ही बाजार बनाया जाता है। किसी को भरोसा तो हो कि हाँ देखो ये रहे पूरे क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब अपना नंबर दे दो, अगले एग्जाम में आपसे ही जुगाड़ लगवाएंगे। ऐसे ही तो मार्केट बनाई जाती है, तो वो भी अपना दलाल वो मार्केट बना रहा होगा, इस तरीके से वो किया करता होगा, इस तरीके से उसको ग्राहक मिलते होंगे। तो उसने वहां पर उनको दिखाया, तो उसने फोटो खींच लिए ऊपर से। तो मदन भाई ने वो सारे फोटो सर्कुलेट किए, दैनिक भास्कर से संपर्क किया और इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। तो मदन जी के लिए सबसे पहले तो सैल्यूट है। अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में एक जानकारी मिल रही है कि मदन भाई को तो पुलिस उठा ले गई है उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन अभी तक उस पटेल के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है जिसने खुद अपना पेपर किसी दूसरे सॉल्वर से सॉल्व करवाया है। जो पटेल है, जिसका रोल नंबर भी पता है, सारी चीजें पता है,
उसके विषय में अभी तक कोई भी सब वो नहीं आया कि पुलिस ने उसको पकड़ा हो, उसने कुछ बोला हो। वैसे तो पुलिस अगर 4 चोर पकड़ लेती है तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, 2 मोटरसाइकिलें लगा देगी और चोरों को आगे बिठा देगी और बताएगी बताओ कैसे चुराया था। लेकिन ये इतनी बड़ा घोटाला हो गया, इतनी बड़ी चोरी हो गई, अभी तक पुलिस के द्वारा किसी को भी पकड़ा नहीं गया है। ठीक है, बस जिन्होंने शिकायत की है, जिन्होंने इसको ओपन किया है, उन पर अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। तो सबसे पहले तो ये जो तरीका है, इस तरीके का भी विरोध आप लोगों में दिखना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप हर जगह मांग कीजिए, इस पीडीएफ को सर्कुलेट कीजिए और जहां जहां पर भी ऑफलाइन धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लगभग हर जिले में हो रहे हैं, वहां पर आप इनका भागीदार बनिए, उन प्रदर्शनों में जाइए। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात की, देखिए सरकार में अगर आप देखोगे, चाहे पीबी हो चाहे सरकार हो, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोग हैं वो खुद इस घोटाले में लिप्त हैं, खुद इस घोटाले में लिप्त हैं, ये सभी लोग जानते हैं। अब आप ये सोचें कि हम बड़ा अनुनय विनय इन लोगों से ही करें कि हमारा घोटाला उजागर कर दीजिए, तो ये तो संभव है नहीं। तो अनुनय विनय से काम चलने वाला आपका है नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले व्यापम का घोटाला खुला था, पहले व्यापम का घोटाला कैसे खुला था, हमारे ग्वालियर के आशीष चतुर्वेदी जी थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1-to-1 एफआईआर कराई थी। उनके परिचित में जो भी फर्जी डॉक्टर थे उनकी उन्होंने डायरेक्टली एफआईआर कराई थी कि ये फर्जी है, इसने इस तरीके से किया है, इस दलाल से संपर्क किया था, इसको पकड़ो। आप लोगों के पास भी कईयों में से, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास दलालों के फोन आए होंगे, उन फोन नंबर को निकालो कि ये दलाल था, ये था, या फिर फलाना व्यक्ति दलाली कर रहा है। उन सभी दलालों के खिलाफ आप लोग एफआईआर कराइए अपने अपने जिले में कि भाई ये हमसे कह रहा था कि ये ऐसा ऐसा है। या फिर आपके आसपास कोई बच्चा जो फर्जी तरीके से अच्छे नंबर ले आया है, जिसने व्यापम में जुगाड़ लगाई है, उसका नाम उजागर कीजिए। अब जब तक आप लोग चीजें उजागर नहीं करेंगे तब तक आप यकीन मान के चलिए कि इसका पर्दाफाश नहीं होने वाला। बहुत से शिक्षक, या फिर मैं कहूं कि दलालों के प्रभाव में आ गए या दलालों के एजेंट ही हैं, बहुत से ऑफलाइन शिक्षक भी दलाली का काम कर रहे हैं, यह भी सुनने में आया है। उनका यह कहना है कि पेपर को निरस्त करने की मांग नहीं की जाए, 25 तारीख के पेपर को ही निरस्त किया जाए, बाकी सारी चीजें फेयर है। तो भैया एक दिन जिस दिन चोरी पकड़ी गई उसका मतलब यह नहीं कि उसी दिन चोरी हुई है, चोरी लगातार होती आई है, न केवल एमपी टेट में बल्कि एमपी पुलिस में भी होती आई है। तो इस तरीके की भ्रामक चीजों के भ्रम में मत पड़िए। एक बार अगर पेपर कैंसिल होगा तो जिन जिन लोगों के भी रुपए लगे हुए हैं उनको अपने रुपए वापस लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी कि नहीं, तब वो बिल से बाहर निकलेंगे वो लोग, तब वो दलाल भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन दलालों के जो दलाल सक्रिय हैं उनके बारे में भी हमको उसी समय पता चलेगा। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें होंगी, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब आप ये सोच रहे हो कि हमारे 110 नंबर आ गए, हे भगवान पेपर कैंसिल ना हो, तो मैं बता दूं 110 115 पे भी नहीं होने वाला, क्योंकि जब कैंडिडेट जो फर्जी हैं उनके 120 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपका 100 नंबर या 90 नंबर या 95 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर भर्ती कैंसिल भी होती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको इस चीज की मांग पुरजोर तरीके से करनी चाहिए। ठीक, तो अभी इतना ही, बाकी और भी चीजें होंगी, कोई डाउट होगा तो हम फिर आएंगे लाइव या फिर कोई वीडियो बना के आपको उसके बारे में बताएंगे। और आप लोगों की जो भी शंकाएं हो, जो भी डाउट हो, वो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, और चौहान सर को सपोर्ट कीजिए, उनको जान से मारने की धमकी मिली है तो हम सभी लोग साथ में हैं, हमेशा से ही साथ में। ठीक है, तो इस तरीके की धमकियां मिलना बड़ा आम बात है, हम सभी लोगों को मिलती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी हम सभी को साथ रहना चाहिए। आप सभी लोग सपोर्ट दिखाइए। अब जैसे कहीं भोपाल आए तो आप लोग कुछ ही लोग आए, सैकड़ों में आए, जबकि हजारों में लाखों में पहुंचना चाहिए था बच्चों को, है ना। तो यही है कि घर से बाहर निकलिए, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। ठीक, चलिए धन्यवाद, जय माता दी।